डिसिजन आहे तो फर्स्ट अँड फायनल असेल. ऑनफिल्ड अंपरने जो डिसिजन दिलेला आहे तो अंतिम असेल. तुमच्याकडे रिव्ह्यू वगैरे नाहीये. असो जाऊया पुन्हा एकदा मैदानामध्ये. आखिरी 5 गेंदे शेष है और 12 रनों की आवश्यकता है. इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए तेजस है. छोटे कद के खिलाड़ी है तेजस, लेकिन प्रतिभा से भरे हुए हैं. अगर जीत के साथ रूबरू होना है तेजस को तो कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता है. मुसद्दिक इस समय पहली गेंद जो उन्होंने कादर मेमन को फेंकी थी, पहली गेंद के ऊपर सिंगल लेने के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए अब तेजस वाइकर इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करेंगे. ओहो, इस समय देखिए जोड़ों में डालने का प्रयास किया था, बिल्कुल सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, दूसरे की कोई भी गुंजाइश नहीं. अब कहानी में ट्विस्ट आता हुआ. आखिरी 4 गेंदे शेष है और मुकाबले को जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता है. इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए क्रिकेट के फादर यानी कि कादर मेमन नजर आ रहे हैं. कादर के पास वो क्षमता है, वो प्रतिभा है, वो जुनून और जोश के साथ बल्लेबाजी अक्सर कहते हैं. ओहो, इस समय जोरदार प्रहार, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. जबरदस्त स्ट्रोक इस समय कादर मेमन के बल्ले से आता हुआ. मंजिल तो रास्ते ना मुड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना. ओहो, इस समय बाहरी किनारा, काफी अहम विकेट इस समय मिलता हुआ कादर मेमन. इस समय बैक टू पैवेलियन. सबसे बड़ी मछली को इस समय मुसद्दिक ने जाल में फंसा दिया था, जो ट्रैप रचा था कादर मेमन के खिलाफ, वह इस समय सफल साबित होता हुआ. आरवी फाइटर्स की टीम के लिए, आरवी फाइटर्स टीम के जो ऑनर है विलास मोरे, आज उनका जन्मदिन है. क्या इस मुकाबले को जीतते हुए बड़ा तोहफा देना चाहेंगे बल्लेबाज विलास मोरे को. मुसद्दिक इस समय तैयार होते हुए पहली गेंद के ऊपर संभवतः सिंगल रन जरूर लिया जाएगा और अब स्ट्राइक रोटेट करते हुए तेजस को आखिरी गेंद पर आप 6 रन लेते हो तभी मुकाबले को जीत सकते हो. चलो याद कीजिए भारत पाकिस्तान का मुकाबला, जहां पर जावेद मियादात ने चेतन शर्मा की जो आखिरी गेंद थी उसको सीमा रेखा के बाहर भेजा था और पाकिस्तान ने उस मुकाबले को जीता था. कहीं ना कहीं वैसा ही माहौल. उसके बाद कई ऐसे मौके आए कि बल्लेबाज ने आखिरी गेंद पर 6 रन बनाए थे, लेकिन वो जो मुकाबला था क्रिकेट विश्व का, वह सबसे यादगार मुकाबला रहा था. संभवतः उसकी याद दिलाने वाला यह मुकाबला इस समय खेला जा रहा है. गेंदबाज इस समय मुसद्दिक तैयार. पूरी तरह से देखा जाए तो हर खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात है. अगर गेंद दर्शक दीर्घा में जाएगी सीधा, तभी तो मुकाबला जीता जाएगा आरवी फाइटर्स के लिए. दोनों भी टीमों के लिए मुकाबला डू और डाई जैसा बना हुआ है. जो जीतेगा टॉप 4 के लिए क्वालिफाई हो सकता है. मुसद्दिक के ऊपर प्रेशर है, प्रेशर तेजस के ऊपर है.
इस समय देखा जाए तो दोनों भी बल्लेबाज फिर एक मरतबा डिस्कशन करते हुए एक दूसरे का हौसला अफजाई करने का प्रयास किया जाएगा। लोड़ा वेंचर फाउंडेशन एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मुस्तक ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी का परिचय दिया था। जब वो गेंदबाजी करने के लिए आए थे तो दबाव उनके ऊपर था, क्योंकि कादर मेमन उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे और कादर के द्वारा एक शानदार चौवा भी आया था इस ओवर में, लेकिन कादर को आउट करने के बाद अब पूरी तरह से विदिशा चैलेंजर कड़ा सिकंजा कसते हुए बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए तेजस ने यहां पर इतिहास रचा है। शानदार बल्लेबाजी समय आर्मी फाइटर्स के लिए तेजस द्वारा। संघातल्या खेळाडूंना विनंती सेकंड करत चला या ठिकाणी खेळाडू भावना आपण जोपासूया पुन्हा एकदा। कोण हारलं कोण जिंकलं याच्या बरोबर क्रिकेटचा विजय झाला हे फार महत्वाचं आहे। प्रेक्षकांना विनंती एकदा जर सामना आवडला असेल तर टाळ्या वाजवा।